नमस्ते दोस्तों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, जेटेट से संबंधित आज का जो ये क्लास होने वाला है वह हिंदी से दूसरा पार्ट होने वाला है। ठीक है, दूसरे पार्ट के अंतर्गत भारतीय काव्य शास्त्र के जो गुण दोष होते हैं उनसे संबंधित ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं आरंभ करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप हमें एक लाइक देकर मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं आरंभ करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, गुण किसे कहा जाता है। पहला ही प्रश्न क्या पूछ लिया, जो काव्य है उसमें गुण किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कविता का दोष, दूसरा है कविता की विशेषता, तीसरा है कविता का उद्देश्य और चौथा है कविता का आकार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। जो कविता का विशेषता होती है उसे काव्य की गुण बतलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा, काव्य में दोष क्या होता है। जो काव्य है उसके अंतर्गत दोष क्या होता है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया है। ठीक है, यदि आप लोगों को प्रश्न एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप उन प्रश्नों को एक से दो बार, दो से तीन बार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो प्रश्न आपसे एक बार में हो जा रहा है आप उसे एक बार में कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके दोष को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कविता की सुंदरता, दूसरा है कविता की त्रुटि, चौथा है कविता का उद्देश्य, चौथा है वह है कविता का जो चौथा है वह है कविता की गहराई। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो काव्य में दोष होते हैं वह कविता की त्रुटियों को काव्य काव्य का दोष बतलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आश्रय का क्या अर्थ होता है। जो आश्रय है उसका क्या अर्थ हो जाता है, यह प्रश्न पूछ लिया। साथियों ध्यान रहे, ये जितने भी प्रश्न हैं वह परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट व महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यदि प्रश्न इनमें से आता है तो इन प्रश्नों में से आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित है। ठीक है, या तो प्रश्न का तरीका जो होता है वह आपसे पूछने में बदल या उल्टे ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इन ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विषय, दूसरा है संदर्भ, तीसरा है उपमा, चौथा है वाद्य। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो काव्य में आश्रय होता है उसका अर्थ संदर्भ से माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शुद्ध और अशुद्ध काव्य दोष क्या है। पहला है शुद्ध और दूसरा है अशुद्ध, काव्य का दोष क्या है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अशुद्ध दोष, कविता की गहराई में कमी, दूसरा है शुद्ध दोष, कविता की भाषा में त्रुटि, तीसरा है शुद्ध दोष, कविता की अभिव्यक्ति में सुधार, और चौथा है अशुद्ध दोष, कविता के भावों में त्रुटि। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है, अशुद्ध दोष कविता के भावों में त्रुटि का दोष बतलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पांचवा प्रश्न हमारा है, विरुद्ध काव्य दोष का क्या अर्थ है। एक विरुद्ध है काव्य में, उस दोष का क्या अर्थ हो जाता है काव्य के अंतर्गत, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं फिर इनके उत्तर को जानेंगे। ठीक है, इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विरोधाभास, दूसरा है अतिशयोक्ति, तीसरा है अलंकार, चौथा है निबंध। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है, जो विरुद्ध है वह काव्य का दोष का अर्थ के रूप में विरोधाभास को बतलाया जाता है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न हैं वह महत्वपूर्ण हो जाते हैं, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, काव्य के गुणों में कौन सा गुण साधारण कहा जाता है। जो काव्य में गुण होते हैं
उसके अंतर्गत जो साधारण गुण होते हैं वह किसे कहा जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछ लिया है। यह पूछ रहा है कि कौन सा गुण साधारण होता है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है वर्ण, दूसरा है रस, तीसरा है श्रृंगार, चौथा है औचित्य। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है? जो औचित्य है वह काव्य के गुणों के रूप में साधारण माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है एक उचित दूसरा अनुचित जो काव्य दोष होता है वह क्या होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखेंगे फिर इनके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है अनुचित दोष, कविता की भाषा की त्रुटियां। दूसरा है उचित दोष, कविता के भाव में कमी। तीसरा है उचित दोष, कविता का उद्देश्य स्पष्ट होना। और चौथा हो जाता है अनुचित दोष, कविता की सृजनात्मकता में कमी लाना। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो वह है अनुचित दोष, कविता की सृजनात्मकता में कमी लाना। वह उचित और अनुचित काव्य दोष हो जाते हैं काव्य शास्त्र में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वियोग। क्या है? वियोग का दोष किस प्रकार का दोष है? एक दोष होता है जिसका नाम वियोग है, वह दोष किस प्रकार का होता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भाव दोष, दूसरा है भाषा दोष, तीसरा है रस दोष और चौथा है शैली दोष। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो वियोग दोष है वह रस दोष के रूप का एक रस दोष प्रकार का दोष होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है काव्य में संप्रास क्या होता है? इसमें जो काव्य है उसमें संप्रास क्या होता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सृजनात्मकता, दूसरा है भाषा की स्पष्टता, तीसरा है विचारों की प्रस्तुति, चौथा है असंगतता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो काव्य में संप्रास होता है वह असंगतता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य में विभाव का क्या महत्व होता है? क्या चीज? जो काव्य है उसके अंतर्गत विभाव का क्या महत्व हो जाता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं फिर इनके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है वर्ण, दूसरा है भाव, तीसरा है अलंकार, चौथा है विचार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो काव्य में विभाव होता है उसका महत्व भाव से दर्शाया जाता है, इसलिए इसका महत्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अशुद्ध काव्य दोष क्या होता है? क्या चीज? जो अशुद्ध काव्य दोष होता है वह क्या होता है, यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है वर्ण दोष, दूसरा है भाषा दोष, तीसरा है भाव दोष और चौथा है विधि दोष। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो अशुद्ध भाषा दोष होता है वह भाषा का दोष के रूप में माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संगति का काव्य दोष के संदर्भ में क्या महत्व है? इसका जो संगति है उसका काव्य दोष के संदर्भ में क्या महत्व हो जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विचारों की निरंतरता, दूसरा है भाषा की सुसंगति, तीसरा है भावों की समानता और चौथा जो है वह है वर्णों की निरंतरता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। क्या है? विचारों की निरंतरता को संगति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आलंबन क्या होता है? क्या पूछ लिया प्रश्न? जो आलंबन होता है वह क्या होता है, यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं।
इसका जो पहला ऑप्शन है वह है काव्य की शैली, दूसरा है काव्य की ध्वनि, तीसरा है भावनाओं का आधार और चौथा है अलंकार। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो आलंबन होता है वह भावनाओं का आधार होता है। ठीक है, याद रहे आप सभी को। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य दोष में विकार क्या होता है। क्या चीज पूछ रहा है ये, जो काव्य दोष के अंतर्गत विकार क्या होता है, यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है रचनात्मकता त्रुटियां, दूसरा है भावदोष, तीसरा है भाषा की अशुद्धता और चौथा जो है वह है विचार की असंगति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रचनात्मकता त्रुटि काव्य दोष में विकार होता है। ठीक है, रचनात्मक त्रुटि मतलब किसी भी कविता का संरचना या रचना करने में जो त्रुटि आ जाती है उसे ही विकार कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी कविता का संरचना कर रहे हैं, यदि आप में वह पूर्ण नहीं हो पाया, उसमें किसी प्रकार का विघ्न आ गया, तो वह एक रचनात्मक त्रुटि के रूप में या विकार के रूप में माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है संपृक्ति का क्या अर्थ होता है। क्या चीज, जो संपृक्ति होता है उसका क्या अर्थ होता है काव्य में। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कविता की ताजगी, दूसरा है कविता की रचना, तीसरा है कविता की विचारशीलता और जो चौथा है वह है कविता की अंतरकथा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो संपृक्ति होता है उसका अर्थ कविता की अंतरकथा से संबंधित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य दोष उन्मूलन किससे संबंधित है। क्या चीज, जो काव्य दोष है वो उन्मूलन वह किससे संबंधित है, यह प्रश्न पूछ रहा है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भाव दोष, दूसरा है भाषा दोष, तीसरा है विचार दोष और जो चौथा है वह है वर्ण दोष। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो उन्मूलन होता है वह भाषा दोष से संबंधित होता है काव्य दोष के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17वां, लक्षण का काव्य में क्या स्थान है। क्या चीज पूछ लिया, जो लक्षण होता है वह काव्य में उसका क्या स्थान होता है, यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विचारों की स्पष्टता, दूसरा है भावनाओं का चित्रण, तीसरा है वर्णों की अनुपस्थिति और जो चौथा है वह है विचारों की गहराई। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो लक्षण होता है वह भावनाओं का चित्रण के रूप में काव्य में उसका स्थान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाता है अगला जो प्रश्न हमारा हो जाता है भाव काव्य का कौन सा हिस्सा होता है। क्या पूछ लिया, जो भाव होता है वह काव्य में उसका कौन सा हिस्सा होता है, यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सृजनात्मकता, दूसरा है विचार, तीसरा है भावनाएं और जो चौथा है वह है शब्दावली। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जो भाव होता है वह भावनाएं से संबंधित होता है, जिसमें काव्य में भावनाएं का हिस्सा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य में अवसर किस प्रकार का दोष है। क्या है, जो काव्य में अवसर किस प्रकार का दोष है। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भाव दोष, दूसरा है भाषा दोष, तीसरा है समय दोष और जो चौथा है वह है वर्ण दोष। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। काव्य में अवसर का जो दोष होता है वह समय दोष से संबंधित माना जाता है। ठीक है, आपको इन सारे बातों की प्रतिपुष्टि होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है श्रृंगार का काव्य में क्या महत्व होता है। क्या प्रश्न पूछ लिया आपसे, जो श्रृंगार है वह
काव्य में उसका क्या महत्व होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ही ऑप्शन है वह है, इसका जो पहला ऑप्शन है वह है वर्णों की प्रासंगिकता, दूसरा है भावनाओं का चित्रण, तीसरा है भाषा की शैली, और जो चौथा है वह विचारों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, जो श्रृंगार का जो काव्य में क्या महत्व हो जाता है वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। श्रृंगार का जो महत्व होता है वह भावनाओं का चित्रण के रूप में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, काव्य दोष में संगति क्या होती है। जो काव्य दोष है उसमें संगति क्या होती है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विचारों की निरंतरता, दूसरा है शब्दों की सुसंगति, तीसरा है भावों की प्रस्तुति, और जो चौथा है वह है रचनात्मकता की त्रुटि या त्रुटियां। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो काव्य दोष में जो संगति का अर्थ होता है वह होता है विचारों की निरंतरता से होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अनुग्रह किसे कहा जाता है। क्या चीज है प्रश्न, जो अनुग्रह है किसे कहा जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कविता की अनुपस्थिति, दूसरा है कविता की भव्यता, तीसरा है कविता की सुंदरता, और जो चौथा है वह है कविता की भाषा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या है, काव्य की सुंदरता होती है अनुग्रह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तुलना का काव्य में क्या महत्व होता है। किसका, तुलना जो होता है उसका काव्य में क्या महत्व हो जाता है, यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो ऑप्शन होता है वह है समानता का विश्लेषण, दूसरा है भावनाओं का चित्रण, तीसरा है भाषा की शैली, और जो चौथा हो जाता है वह हो जाता है विचारों की प्रस्तुति। जो तुलना का महत्व होता है वह होता है समानता का विश्लेषण, काव्य में तुलना का महत्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, काव्य में सहचर क्या होता है। जो सहचर होता है काव्य में वह क्या होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है पात्रों की प्रासंगिकता, दूसरा है भावनाओं का चित्रण, तीसरा है विचारों का प्रस्तुतिकरण, और जो चौथा है वह है रचनात्मकता। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भावनाओं का चित्रण के रूप में सहचर होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ण का काव्य में क्या महत्व होता है। किसका, जो वर्ण है उसका काव्य में क्या महत्व होता है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भाषा की स्पष्टता, दूसरा है भावनाओं की गहराई, तीसरा है विचारों का विश्लेषण, और जो चौथा है वह है वर्णन की सुसंगति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या है, वर्णन की सुसंगति वर्ण का काव्य में महत्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुक्तक का काव्य में क्या महत्व होता है। जो मुक्तक होता है वह काव्य में उसका क्या महत्व हो जाता है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मुक्तक भावनाओं का प्रस्तुति, दूसरा है विचारों की सुसंगति, जो तीसरा है वह है भाषा की सुंदरता, और जो चौथा है वह है रचनात्मकता की अभिव्यक्ति। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है, ए इज राइट आंसर। भावनाओं मुक्तक जो काव्य होता है उसका जो महत्व होता है वह है मुक्त भावनाओं की प्रस्तुति से उसका महत्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, काव्य में दोष का क्या अर्थ होता है। क्या प्रश्न कह रहा है, जो काव्य है उसमें दोष का क्या अर्थ होता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, फिर इनके उत्तर को जानेंगे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कविता की अशुद्धियां, दूसरा है कविता की सृजनात्मकता, तीसरा है कविता की सुंदरता, और जो चौथा है कविता का उद्देश्य। ठीक है, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कविता की अशुद्धियां ही
काव्य में दोष का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काव्य गुण औचित्य का क्या अर्थ है। क्या पूछ लिया प्रश्न, जो काव्य गुण है उसका औचित्य का क्या अर्थ हो जाता है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है भावनाओं की प्रासंगिकता, दूसरा है विचारों की निरंतरता, तीसरा है भाषा की शैली और चौथा है भावनाओं का चित्रण। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या है, भावनाओं की प्रासंगिकता औचित्य का अर्थ हो जाता है। ठीक है,